प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम SCERT की पाठ्य पुस्तक 7वीं कक्षा का प्रथम अध्याय करेंगे। पाठ का नाम है संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भोजन किसे कहते हैं। आपने पिछले अध्याय में भी सुना था, समझाया मैंने पूरा डिटेल से कि भोजन किसे कहते हैं। ठोस व तरल वह खाद्य पदार्थ जिन्हें हम पचा सके, जिन्हें हम खा सके, वो भोजन कहलाते हैं। भोजन की जरूरत बताया था कि हमें क्यों होती है। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर रूपी गाड़ी को चलने के लिए भोजन की जरूरत होती है। फिर आता है, क्या हम कैसा भी भोजन खा लें तो वो भोजन सही है हमारे लिए? नहीं बच्चों, भोजन हमेशा संतुलित भोजन होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें सभी चीजें विद्यमान हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वसा आदि। फिर संतुलित भोजन क्या है? जिस भोजन में सभी पोषक तत्व विद्यमान हो वह संतुलित भोजन कहलाता है। यानी कि जिसमें सारी की सारी चीजें मौजूद हों, जिसमें हमने बताया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, आयरन, वो संतुलित भोजन होता है। इसका एक उदाहरण मैं देती हूँ। हमारे यहाँ एक बच्ची थी जिसका नाम था रानी। बच्ची का क्या नाम था? रानी बच्ची का नाम था। वो बच्ची दिन ब दिन सुस्त रहती स्कूल में, उसकी सेहत और बिगड़ती जा रही थी। वो विद्यालय में कोई काम समय पर नहीं करती। जब वो विद्यालय आई तो हमने उसे की माँ को कहा कि क्यों ना आप इसे डॉक्टर को दिखाओ कि बच्ची को हो क्या रहा है, इतनी उदासीन, इतनी ऐसी क्यों है। वो उसे डॉक्टर के पास लेके गए बच्चों। तो डॉक्टर ने कहा बच्ची को कोई बीमारी नहीं है, कोई भयंकर बीमारी इसे नहीं है, सिर्फ इसकी डाइट अच्छी नहीं है, संतुलित भोजन की इसमें कमी है, इसमें आयरन की कमी है, लौह तत्व जिसे हम कहते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी सब्जियों में मिलता है, इसमें प्रोटीन्स की कमी है। प्रोटीन्स के लिए जरूरी नहीं है हम सूखे मेवे और बादाम ही खाएंगे, नहीं बच्चों, हम उतनी ही, अगर आप एक मुट्ठी मूंगफली भी अगर हम खाएंगे उससे भी हमारे प्रोटीन की पूर्ति होगी। जरूरी नहीं है महंगी चीजों में ही वो सब हो, वो सस्ती चीजों में भी हो सकता है। तो डॉक्टर के बताने के बाद उसे, बच्ची को संतुलित भोजन दिया गया और वो थोड़े ही दिनों में बिल्कुल अच्छी हो गई। तो पोषक तत्वों की कमी की वजह से उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई थी, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की अक्षमता उस बच्चे की कम हुई थी, तभी वो बीमार हुई। शरीर की वृद्धि के लिए सभी पोषक तत्व जरूरी होते हैं, जैसे पहले भी बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण। भोजन में विद्यमान पोषक तत्व विभिन्न कार्य करते हैं। फिर ये आया है कि क्या क्या कार्य करते हैं जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन को 3 भागों में बांटा है। भोजन को 3 भागों में कैसे बांटा है? पोषक तत्वों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले, जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं, ऐसा भोजन। हम प्रतिदिन अनेक कार्य करते हैं, आप सभी को पता है, हम स्कूल भी जाते हैं, हम खेलते भी हैं, बच्चे दौड़ते भी हैं, घर का भी कोई काम करते हैं, तो इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो रानी की तरह बच्चा उदासीन होगा ना, इसलिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यह हमें कार्बोहाइड्रेट्स व वसा से मिलता है। ज्यादातर ऊर्जा किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट्स व वसा से मिलेगी। ये किसमें मिलता है? यह अनाज, तिलहन, चीनी, घी व तेल में मिलती है। किसमें मिलेगी? सीरियल्स जिसे हम कहते हैं। फिर क्या था? चीनी से भी आती है ना ताकत, जब हम मीठी चीज खाते हैं। घी से भी हमें ऊर्जा मिलती है, व तेल से हमें ये मिलती है। ये इन सब चीजों से ये ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं। इनको हमें अपने प्रतिदिन के भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। नंबर 2 पर बारी आती है वृद्धि करने वाले।
पहले क्या था बच्चों? ऊर्जा प्रदान करने वाले, उसके बाद वृद्धि करने वाली। शरीर की वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। और क्या कि पुरानी की मरम्मत के लिए भी हमें प्रोटीन, अंडे, मांस, दाल, फली, मूंगफली, दूध व इससे बने पदार्थ में हमें ये मिलता है। हमें किस चीज की जरूरत होती है? वृद्धि के लिए हमें मुख्यतः प्रोटीन की जरूरत होती है, और प्रोटीन मिलता है अंडे में, मांस में, मछली में। और जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए दाल, फली, मूंगफली, दूध व इससे बने पदार्थ में प्रोटीन होता है, जो हमारी वृद्धि में सहायक होता है। देखो, ये महंगी चीजें भी नहीं हैं। जरूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे मेवे खाएं, हम मूंगफली खा के भी वही चीज प्राप्त कर सकते हैं। दूध सामान्यतः सभी जगह मिलता है, इजीली अवेलेबल है, तो दूध से भी हम इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। फिर बच्चों, इसके बाद तीसरे नंबर पर बारी आती है पोषक तत्वों में कि सुरक्षा देने वाले। सुरक्षा भी जरूरी है ना। सुरक्षा देने वालों में क्या होगा? भोजन में उपस्थित कुछ तत्व बीमारियों से सुरक्षा देते हैं। बिल्कुल, बीमारियों से हमारी सुरक्षा करते हैं कुछ तत्व। वह विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, शरीर के तापमान व मलमूत्र का उत्सर्जन करने में सहायक हैं। बिल्कुल, यदि हम खाते खाते रहेंगे और अपशिष्ट पदार्थ हमारे बाहर नहीं निकलेंगे तो हम सही से, हमारा शरीर काम ही नहीं कर पाएगा। मलमूत्र विसर्जन भी बहुत ही जरूरी क्रिया है, और यह विटामिन, खनिज, लवण से हमें मिलता है। किससे मिलता है? विटामिन और खनिज लवण से। ये किसमें होता है? फल सब्जियों द्वारा। फल में और सब्जियों में ये सब पाया जाता है। तो बच्चों, जो आजकल आप सब्जियां नहीं खाते, वो हमें भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। फिर ये तो था कि कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है: ऊर्जा, वृद्धि व सुरक्षा देने वाले। इसके बाद बारी आती है खाद्य समूह की, कि खाद्य समूह क्या है, ये कैसे बांटा हुआ है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के खाद्य समूह हैं। बिल्कुल, हम सबको पता है कि प्रकृति में बहुत से खाद्य समूह हैं। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहले बारी आती है अनाज की। किसकी बारी आती है बच्चों? अनाज की बारी आती है। चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ये सब किस में आएंगे? ये सब अनाज में आएंगे। ये सब चीजें, चावल, गेहूं, मक्का, जौ, यह ऊर्जा के स्रोत हैं। ये हमें ऊर्जा देते हैं। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, रेशे प्राप्त होते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन व लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं इसमें? प्रोटीन, विटामिन व लौह तत्व, आयरन कंटेंट इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। फिर अनाज के बाद बारी आती है दालें व सब्जियों की। दालें व सब्जियां भी आपने देखा होगा ना, सभी के घर में बनती है ना, दाल भी बनती है बच्चों, सब्जी भी बनती है, वो भी हमें अवश्य खानी चाहिए। उसमें क्या था? अरहर, उड़द, राजमा, चने, ये मुख्यतः ये सब दालें हैं जो हमारे यहाँ पर बनती हैं। इनमें प्रोटीन, कैल्शियम व आयरन होता है। क्या होता है दालों में? प्रोटीन, कैल्शियम व आयरन। तो ये भी हमें अपने भोजन में अवश्य सम्मिलित करनी चाहिए। फिर इसके बाद बारी आती है फल व सब्जियों की। फल और सब्जियों की। फल व सब्जियों में क्या है? इनमें रेशे, विटामिन व खनिज लवण होते हैं। क्या क्या होता है? रेशे, विटामिन व खनिज लवण। फिर इसमें बताया है कि किसमें क्या होता है। नींबू में क्या होता है? और आंवले में विटामिन सी होता है। पपीता व अनार में क्या है? विटामिन ए होता है। फिर केले, अनार में क्या है? आयरन है। हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या है? कैल्शियम है। तो इन सब चीजों का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है अंडे, मांस, दूध व इसके उत्पाद। अंडे, मांस, दूध व दूध से बने हुए उत्पाद। इसमें क्या होता है? कैल्शियम, विटामिन ए व बी
भरपूर मात्रा में होता है। कैल्शियम होता है, विटामिन ए होता है, बी होता है, ये सब बहुत मात्रा में इसमें और बच्चों 5वें नंबर पर बारी आती है फैट और शुगर की। वसा हमें किससे मिलती है? घी से, मक्खन से व तेल से। घी, मक्खन व तेल से हमें मिलती है, यह हमें ऊर्जा देती है, हमें हमारे शरीर को ताकत देती है। और चीनी, गुड़ व शक्कर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये भी हमें ताकत देते हैं, हमारे शरीर के लिए ये भी बहुत आवश्यक है। तो ये तो थे खाद्य समूह के 5 खाद्य समूह बच्चों। खाद्य समूह के 5 खाद्य समूह: अनाज, दालें, सब्जियां, फल व सब्जियां, अंडे, मांस, दूध व इससे बने उत्पाद, वसा व शुगर। अब इसके बाद बारी आती है जल की। जल यानी कि पानी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है पानी का। शरीर का लगभग 70% भाग हमारा जल है। कितने परसेंट भाग? ये छोटे छोटे OTQs जब आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब आते हैं, उसमें ये आता है कि शरीर में कितने प्रतिशत भाग जल है, तो लगभग 70% भाग हमारे शरीर में जल है। यह भोजन को तरल बना शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही। पानी क्या कार्य करता है? ये जो हम खाना खा रहे हैं उसे तरल बना के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। बच्चों, लगभग प्रतिदिन हमें 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी पीना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर का 70% जो है वो पानी से बना हुआ है, भाग जो है वो लगभग जल है और इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारे शरीर को में भोजन को तरल बनाता है, इसलिए 10 से 12 गिलास पानी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हमें अवश्य पीना चाहिए। तो बच्चों, भोजन खाद्य समूह के बाद अब बारी आती है भोजन पिरामिड की। यदि हम संतुलित भोजन का जिक्र करें और भोजन पिरामिड का जिक्र ना करें तो ये संभव नहीं है। भोजन पिरामिड, ये मैंने यहाँ पर भोजन का पिरामिड बनाया हुआ है। इस भोजन पिरामिड में विभिन्न खाद्य समूहों को दर्शाया हुआ है। इसमें अलग अलग, देखिए, हर एक इंसान के खाने की पसंद नापसंद सब कुछ अलग अलग होती है, लेकिन जो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, सेहत के लिए जरूरी है, जो संतुलित हैं, वो इस पिरामिड में हमने दिखलाए हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खाद्य समूह का सेवन करना चाहिए। जरूर नहीं है कि हमें यदि मीठा पसंद है और ऊर्जा के लिए हम मीठा मीठा ही खाते रहेंगे और दूसरे खाद्य समूह को हम नजरअंदाज कर देंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। हमें प्रत्येक खाद्य समूह का सेवन करना चाहिए। इसमें शीट्स पर दर्शाए गए, शीट्स होता है जो ऊपर टॉप में जो दिखाए हैं, उन खाद्य पदार्थों को, जो निचले खाद्य पदार्थ हैं, इनकी तुलना में कम खाना चाहिए। ये इस पिरामिड में दिखलाया है। किफायत से खाना, क्या क्या किफायत से खाएं, जैसे आइसक्रीम है, हॉट डॉग है, पिज्जा है, बर्गर है, ये हमें कभी कभी महीने 2 महीने में तो हम ले सकते हैं, लेकिन हम रोजाना खाने के समूह में इसे शामिल नहीं कर सकते। संयम के साथ खाएं। कोल्ड ड्रिंक है, रिफाइंड है, ये सब चीजें हमें थोड़ा कम मात्रा में खानी चाहिए। अंगूर है, सेब है, आम है, केला है, जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो हमें पर्याप्त मात्रा में खाने चाहिए, ताकि हमारे शरीर को इससे ऊर्जा मिले। फिर उदारता पूर्वक हमें खाना चाहिए। दालें हैं, बहुत ही ज्यादा दूध भी ना लें, ये सब चीजें हमें उदारता पूर्वक सोच समझ के खानी चाहिए। ये था बच्चों भोजन पिरामिड, जिसमें अलग अलग खाद्य समूहों को दर्शाया हुआ था कि क्या हमें किफायत के साथ खाना चाहिए, क्या हमें संयम के साथ खाना चाहिए, क्या हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए और क्या हमें उदारता पूर्वक खाना चाहिए। इसके बाद बारी आती है खाने संबंधी अच्छी आदतें, कि क्या क्या वो आदतें हैं जो हमारे खाने से संबंधित है, खाने से रिलेटेड हैं। सबसे पहले ताजे फलों व सब्जियों का आहार में शामिल करें। ताजे फलों व सब्जियों को प्रतिदिन के आहार में शामिल करें।
जरूरी नहीं है फल, हम महंगे फल कीवी है या महंगे सेब हैं अमेरिकन वो खाएं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी सीजनल फ्रूट है, जैसे अब आजकल गर्मी है, जामुन आई हुई हैं या बब्बू गोशा है, नाशपाती है, उन सब में भी वही सब पोषक तत्व होते हैं जो महंगे फलों में। तो हमें सीजनल जो फल हैं, जो पर्याप्त मात्रा में भी और सस्ते मिलते हैं, उनको आहार में शामिल करना चाहिए। दूसरा, दूध व दूध से बने पदार्थों का सेवन करें। खीर खाएं, आइसक्रीम दूध से घर पे बना के खाएं, दूध से पनीर बना के खाएं, ये सब चीजें हम ले सकते हैं। फिर जहां तक संभव हो साबुत अनाज व दालों से बने खाद्य पदार्थ हमें अपने भोजन में लेने चाहिए। मैदा, पॉलिश किए हुए चावल आदि का प्रयोग कम करें। बिल्कुल मैदे का सेवन हमें कम से कम करना चाहिए और जो पॉलिश्ड राइस होता है वो भी हमें कम मात्रा में खाना चाहिए। खाने को सदैव ढक कर व सुरक्षित रखें। ये बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि हम ढक के नहीं रखेंगे, सुरक्षित खाने को नहीं रखेंगे, तो कोई भी जहरीली चीज उसमें गिर सकती है और वो विषाक्त जीवाणु हमारे उसमें आ सकते हैं। फिर है खाना चबा चबा कर खाएं। जी हाँ, ये विशेषता है खाने की कि जितना हम खाने को चबा चबा के खाएंगे वो हमें जल्दी डाइजेस्ट होगा। नमक व चीनी का प्रयोग कम करें। नमक और चीनी को कम से कम मात्रा में लें, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए नहीं होती। तो बच्चों, ये था हमारी 7वीं कक्षा का पाठ संतुलित भोजन, जिसमें हमने विभिन्न खाद्य समूह दर्शाए हैं कि कैसे भोजन पिरामिड दिखलाया है, कैसे भोजन संबंधी अच्छी आदतें थी। तो इसके अब हम इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों को करें। बच्चों, अब बारी आती है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है प्रत्येक पाठ का कि उसके प्रश्न उत्तर उसमें आने चाहिए। प्रश्न नंबर 1 है, उचित विकल्प का चयन करके सही का निशान लगाओ। कि टिक और क्रॉस करो जो आपका सही उत्तर है। पहला है, हरी पत्तेदार सब्जियों का मुख्य रूप से पोषक तत्व होता है। क्या होता है? लौह तत्व, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। क्या बताया है आपको हमने? हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है बच्चों? इसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, आयरन कंटेंट से हम कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर विटामिन डी की प्राप्ति का स्रोत है। कि विटामिन डी जिसे हम कहते हैं, अभी कोरोना काल में भी आपने देखा होगा ना, जिन्हें कोरोना हुआ था डॉक्टरों ने उनको क्या दिया? विटामिन डी की 4 अलग अलग छोटे छोटे सैशे होते हैं, वंस इन ए वीक, हफ्ते में वो एक बार लेना होता है। वो विटामिन डी का था कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। और विटामिन डी हमें किससे मिलता है? दाल, चावल, सूर्य का प्रकाश, अनार, इन सब चीजों में से किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। बच्चों, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। फिर इसमें तीसरे नंबर पर आता है, लौह तत्व प्राप्ति का स्रोत है। कि लौह तत्व हमें किससे प्राप्त होता है? अनार से, दूध से, घी से या चीनी से। इन सब में से चारों में से कौन सा सही है? अनार। अनार से हमें लौह तत्व की प्राप्ति होती है। फिर है, मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत होता है। मैंने आपको जल पढ़ाया था ना कि जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये भोजन को हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और हमारे शरीर का 70% भाग लगभग जल होता है। तो ये 40, 50, 60, 70 इसमें दिया हुआ है, तो 70 इसका सही उत्तर है कि 70% भाग जल है। फिर ये तो थे उचित विकल्प का चयन, जिसमें आपको टिक और क्रॉस करके इसका उत्तर देना था। इसके बाद बारी आती है प्रश्न नंबर 2 की, कि प्रत्येक के सामने सही और गलत का निशान लगाओ। क्या था? सही और गलत का हमें निशान लगाना है। इसमें है, पहला है, खाद्य समूहों को 5 खाद्य समूहों में बांटा गया है। मैंने आपको पढ़ाया था ना, अनाज, दालें, दूध से बने पदार्थ, ये सब चीजें जो 5 समूहों में मैंने आपको बताई थी, तो वो 5 समूहों में ये सही है उत्तर की 5 समूहों में बांटा हुआ है। फिर है, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्या ये कार्य है प्रोटीन का?
नहीं बच्चों, इसलिए ये गलत है। फिर तीसरे नंबर पर भोजन पिरामिड के अनुसार वसा का प्रयोग कम करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, हमें कम मात्रा में करना चाहिए। फिर है दालों में प्रोटीन पाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो दालों में पाया जाता है, ये ठीक है। फिर है खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ये भी सही है। मैंने आपको बताया था आंवला में, खट्टे फलों में, सिट्रस फ्रूट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ये तो थे आपके उचित विकल्प का चयन कैसे करेंगे, फिर सही व गलत का चयन कैसे करेंगे। बच्चों अब बारी आती है उचित मिलान करने की। आपने देखा होगा ना, हमारे जब पेपर होते हैं तो पेपरों में एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि उचित मिलान करें, जो बेहद आसान है। यदि हमने ठीक ढंग से अपना पाठ पढ़ा होगा तो हम सहज ही उचित मिलान कर लेंगे। जैसे अनाज है, इन सब में से आपको देखते ही पता चल जाएगा बाजरा चावल क्या आते हैं, ये अनाज की श्रेणी में आते हैं। दालें, अरहर राजमा दालें आएंगी। वसा क्या है, मक्खन घी, तो हम इसको इससे मिला देंगे। फल क्या है, अनार अमरूद। सब्जियां आलू अरबी। तो हमें ऐसे अनाज को बाजरे चावल से, दालों को अरहर राजमा से, वसा को मक्खन घी से, फल को अनार अमरूद से, सब्जियों को आलू अरबी से हमें मिला देना है। ये था प्रश्न उचित मिलान करें। अब इसके बाद बारी आती है लघु उत्तरीय प्रश्नों की। सबसे पहले है संतुलित भोजन किसे कहते हैं। जैसे कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट दर्शाया गया है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों वो संतुलित भोजन कहलाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, खनिज लवण, लौह तत्व, जिसमें सभी के सभी पोषक तत्व मौजूद हों वो संतुलित भोजन कहलाएगा। फिर इसके बाद 5 खाद्य समूह और उससे प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों की नाम लिखें कि कौन से वे 5 खाद्य पदार्थ हैं। हमने पहले आपको डिटेल में बताया है, अनाज, दालें, अंडे, मांस, दूध व इसके उत्पाद, फल व सब्जियां, वसा व शर्करा, ये सब इन सब में आता है। फिर जल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। हमने पहले भी पढ़ाते हुए आपको बताया था, हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जो है वो जल है और मनुष्य के शरीर का लगभग 70% भाग जल है। यह भोजन को तरल बनाकर आवश्यक पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है जल, ये भोजन को तरल बनाकर हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचाता है। यह शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को मल मूत्र व पसीने के रूप में बाहर निकालने का कार्य भी करता है। ये थे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसके बाद बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों। बच्चों अब बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की कि भोजन पिरामिड का चित्र बनाओ, संतुलित भोजन की योजना बनाने में यह कैसे सहायक होता है। आपने लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी इसे किया था। भोजन पिरामिड, ये भोजन पिरामिड है। सबसे पहले ये आइसक्रीम, बर्गर वगैरह जिसमें दिखाए हैं उस खाद्य समूह को हमें किफायत के साथ खाना चाहिए। फिर है दूसरे खाद्य समूह में कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, उसको हमें संयम के साथ खाना चाहिए। फिर हमें फ्रूट्स वगैरह हैं, केला है, सेब है, अंगूर है, ये हमें पर्याप्त मात्रा में ये भोजन हमें लेना चाहिए। फिर इसके बाद ये उदारता पूर्वक हमें खाना चाहिए। यानी कि ऐसा पिरामिड है कि जिस समूह में हमें दिखाया है कम खाना खाएंगे, कुछ उदारता पूर्वक खाएंगे और कुछ हमें जो है संयम के साथ खाना होगा। संतुलित भोजन की योजना बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। भोजन पिरामिड के अनुसार ताजे फलों व सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हमें प्रचुर मात्रा में ताजे फल और सब्जियां खाने चाहिए। ताजे फलों में भी बच्चे
जो सीजनल फल है, जो मौसमी फल है, जो हर एक आदमी को हर जगह आसानी से उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है, हमें वो फ्रूट्स खाने चाहिए। दूध व दूध से बने पदार्थों का हमें सेवन करना चाहिए, खीर खाएं, पनीर खाएं इत्यादि। साबुन अनाज व दालों का, साबुत अनाज व दालों का भी हमें सेवन करना चाहिए। मैदा व पॉलिश किए गए चावलों का सेवन कम करें, यह सत्य है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। फिर है खाना चबा चबा कर खाएं। बिल्कुल खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा यदि हम उसे अच्छे से चबा चबा के खाएंगे। नमक व चीनी का प्रयोग कम करें, यह सत्य है कि नमक और चीनी का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। तो अब इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट प्रश्न की। बच्चों अगला प्रश्न है, कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? कि कौन से कार्य करते हैं, पोषक तत्वों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं? इसे हम मुख्यतः 3 भागों में बांटेंगे। ऊर्जा प्रदान करने वाली, वृद्धि करने वाले, नंबर 3 सुरक्षा करने वाली। तो सबसे पहले बारी आती है ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों की। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमारी गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की, पेट्रोल की, डीजल की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से हम दिन में अनेक कार्य करते हैं। सोना, उठना, पढ़ना, खेलना, भागना, दौड़ना आदि। इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट्स व वसा से मिलती है। इन्हें हम ऊर्जादाता भी कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले जो तत्व हैं, वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम ऊर्जा ही ऊर्जा लेते रहें और बढ़ोतरी ना हो तो भी ये तर्कसंगत नहीं होगा। नंबर 2 पर बारी आती है वृद्धि करने वाले तत्व। कि हमारे शरीर की नित्य नई आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट जिसे हम कहते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, 2 साल का होता है, 4 का होता है, 6 का होता है, फिर वो वयस्क भी होता है। तो उसके शरीर में वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जो कोशिकाएं टूट फूट गई हैं उनकी मरम्मत के लिए, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भी हमें इन तत्वों की जरूरत होती है। इसके लिए किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की होती है। और प्रोटीन क्या कहलाता है? ये आ जाता है कई बार छोटे प्रश्नोत्तरों में, प्रोटीन क्या कहलाता है? ये वृद्धि कारक तत्व कहलाता है। फिर तीसरे नंबर पर बारी आती है सुरक्षा प्रदान करने वाले। भोजन के कुछ तत्व बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ तत्व हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण भी करते हैं, जैसे शरीर के तापमान पर नियंत्रण, मल मूत्र के उत्सर्जन पर। ये कार्य विटामिन और खनिज लवण करते हैं। वह जल द्वारा संपादित क्रिया भी ये किए जाती है इनके द्वारा। ये हमें किससे मिलता है? ये हमें फल व सब्जियों से मिलता है। तो बच्चों आपने संतुलित भोजन पाठ को पढ़ा, बैलेंस डाइट। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। एक नई विषय और नई कक्षा के अध्याय के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।